जय हिंद दोस्तों। एलआईसी से संबंधित एक सवाल हमेशा लोग पूछते हैं, आप एलआईसी की पॉलिसी क्यों लेना चाहते हैं, या एलआईसी की पॉलिसी हम क्यों लें। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है। हम अक्सर ये पूछते हैं कि हम एलआईसी की पॉलिसी क्यों लें। तो भैया, एलआईसी की पॉलिसी हम लेते ही कहाँ हैं। हम कहाँ कह रहे होते हैं कि हमको कोई एलआईसी की पॉलिसी दे दो। क्या हम रोड पे जाके खड़े होकर किसी से चिल्लाते हैं कि हमको कोई एलआईसी की पॉलिसी दे दो? किसी से कहते हैं कि एलआईसी की पॉलिसी दे दो? किसी से नहीं कहते हैं। वो तो एलआईसी का एक एजेंट होता है, मौसी के चाची के भतीजे का बेटा। हमारा कोई रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार आग्रह करता है, पीछे पड़ा रहता है, अरे भैया एक ठो पॉलिसी ले लो, एक ठो पॉलिसी ले लो। तंग आके 2-4 महीने तक पीछे पड़ा रहता है, तो हम लोग एक पॉलिसी ले लेते हैं कि ठीक है भैया, दे दो एक ठो पॉलिसी। और पॉलिसी कौन सी देता है? वो वही जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जीवन आनंद उस पॉलिसी का नाम है। हम लोग हमेशा देखते हैं ना, कहीं इश्तिहार एलआईसी वाले निकाले रहते हैं, उस पर लिखा रहता है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जीवन आनंद। वही पॉलिसी हमको भेज देता है। तो यही पॉलिसी हमने भी ले ली। हमारे वही रिश्तेदार दूर के जो एजेंट थे, हमारे पीछे पड़े थे, उन्होंने हमको यही पॉलिसी दिला दी, जीवन आनंद। ले लो भाई। हमने भी ले लिया। 20 लाख का था। हर साल हमको जो है कुछ पैसे जमा करने थे। हमने कहा नहीं भैया, साल हम ना जमा कर पाएंगे। हमने तिमाही के लिए स्वीकार कर लिया कि ठीक है, 20 लाख का सम एश्योर्ड, यानी कि कुछ हो जाएगा तो 20 लाख रुपया मिलेगा 20 साल के लिए। हमने जो है तिमाही पे जो किस्त आई हमारी उम्र के हिसाब से, उन्होंने हमको बताया, ऑफिस जाके पता उता लगाया, वो कहा कि तिमाही आपको इतना इतना पैसा जमा करना है। हम तैयार हो गए। 20 साल के लिए 20 लाख रुपए का हम किस्त जमा करते रहे 4 साल तक किस्त जमा की। और 4 साल जमा करने के बाद एक दिन मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, रास्ते में मोटरसाइकिल के पीछे हमारे एक ट्रक वाले ने मारा, बड़ा ब्लास्ट हुआ, हमारे शरीर के परछक्के उड़ गए। देखा हमने हमारे शरीर को, हमारी आत्मा छोड़कर वहीं सड़क पे भटक रही है, यानी हम, मेरी आत्मा। अब मैं देख रहा हूँ शरीर का तो सत्यानाश हो चुका है, खून उन बह चुका है। लोग ले गए अस्पताल। उसके बाद वहाँ से पोस्टमार्टम हुआ, पुलिस आई, ले गई, लाश को सुपुर्द कर दिया। पत्नी का रो रो के बुरा हाल, दोनों बच्ची मेरी छोटी छोटी रो रही हैं। अब मेरी आत्मा वहीं फंसी हुई है, कैसे छोड़ के इस घर को जाए। पत्नी का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, अब इनको कौन देखेगा, कैसे इनका जीवन सुधरेगा, कैसे घर का खर्चा चलेगा। आत्मा मेरी परेशान थी इसी सब चीज़ों में। मैं वहीं उसी घर के, अपने घर के पास छप्पर पे, छत पे, पेड़ पे लटका रहता था कि क्या होगा। खैर 2 दिन बाद वही एलआईसी का एजेंट, मौसी के चाची के भतीजे का लड़का आया, बोला कि भैया कुछ करते हैं। उसने मेरी पत्नी से वही जीवनानंद का पॉलिसी का बॉन्ड, और पत्नी का नाम मैंने नॉमिनी में डलवा रखा था। बड़ा अच्छा काम किया था, नॉमिनी का नाम जरूर डलवाना चाहिए। पत्नी का, नॉमिनी का नाम, उसका बैंक का डिटेल, उसका एक आधार कार्ड केवाईसी के लिए, एक नेफ्ट फॉर्म होता है एलआईसी का, जिसमें कि बैंक को इनका डिटेल भरते हैं और साइन करा लेते हैं वो। एक क्लेम फॉर्म ए होता है, एक क्लेम फॉर्म बी होता है, अस्पताल से साइन करा लिया। एक क्लेम फॉर्म सी होता है, जहाँ दाह संस्कार होता है तो सरपंच या किसी से लिखवा लिया। ये सब क्लेम फॉर्म। और अपना एक एजेंट गोपनीय मृत्यु दावा फॉर्म भर देता है वो। ये सब कागजात एक जगह बटोर कर हमारा एजेंट ऑफिस गया। यही सारे कागज लगते हैं एलआईसी में मृत्यु दावा से संबंधित। उसने सारे कागज जमा कर दिए। क्या क्या? पॉलिसी बॉन्ड,
पत्नी की तरफ से एक आवेदन पत्र, पत्नी की बैंक डिटेल, पत्नी का आधार कार्ड और अपना एक फॉर्म जो उसने भरा मृत्यु दावा से संबंधित एजेंट ने। ये सारे फॉर्म जब जमा हो गए उसी दिन मेरा क्लेम सेटल हो गया और 20 लाख रुपए मेरी पत्नी के खाते में LIC के ऑफिस में अगले दिन डाल दिया। खाते में आ गए अगले दिन। मैंने देखा 20 लाख रुपए आ गए खाते में, अब शायद घर का खर्चा चल जाएगा। मेरी आत्मा अब वहाँ से, यानी मैं अब वहाँ से एक सुकून के साथ ऊपर स्वर्ग में चला आया। अब घर का कुछ न कुछ हो जाएगा। तो भैया सबसे कहता हूँ, एक पॉलिसी कराए रहो, LIC से ही कराओ, क्योंकि सारे फॉर्म जमा करने के बाद अगले दिन आपका पेमेंट हो जाता है। LIC से कराओ, एक बीमा जरूर करा लो 20-25 लाख रुपए का, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को छोड़ दो भगवान के हाथों। क्या होगा क्या नहीं देखा जाएगा। मैं अब सुकून से हूँ, परिवार मेरा सुख चैन से नीचे धरती पे है।